हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के बारे में। तो डोनाल्ड ट्रंप ने ओपनली ये कहा है कि उन्होंने पीएम मोदी को फ़ोन किया और ये कहा कि इंडिया ने आज के समय जो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का एक्सपोर्ट है जो रोक रखा है, वहाँ पर एग्जम्पशन दे यूएस को स्पेशल छूट दे और यूएस को ये एक्सपोर्ट करे मेडिसिन। ना सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा क्या है ये आप सुने, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअल पिक्चर क्या है। Countries. In one case, I called Prime Minister Modi of India this morning. They make large amounts of hydroxychloroquine, very large amounts, frankly. And I said they had a hold because they have 1.5 billion people, and they think a lot of it. And I said I'd appreciate if they would release the amounts that we ordered, and they are giving it serious consideration. But they do India makes a lot of it. But we have already 29 million, if you look, I mean, that's a big number, 29 million doses. We've got millions of doses that are being made here, and many millions of doses that are made elsewhere that are being shipped here. तो यहाँ पर यूएस प्रेसिडेंट ने 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें बोली हैं। पहली बात तो ये है कि यूएस के पास अभी भी हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की टैबलेट्स हैं और कुछ टैबलेट्स बहुत ही छोटी क्वांटिटी में ये यूएस में भी मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। उस सब के अलावा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की टैबलेट्स यूएस ने और कंट्री से भी मंगा रखी है, वहाँ से भी यूएस को इसके एक्सपोर्ट्स आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल हंगरी ने रिसेंटली ये कहा है कि बहुत ही लार्ज स्केल पर ये इस टैबलेट को प्रोड्यूस करेंगे। फिर फाइनली इन्होंने ये कहा है कि इंडिया एक ह्यूज प्रोड्यूसर है, जो बिल्कुल है। अब देखो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन टैबलेट्स को दुनिया में कौन सी कंट्री सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करती है, इस पर कभी कोई रिसर्च हुई नहीं, मगर इंडिया डेफिनेटली टॉप 4 या फिर टॉप 5 में आता ही है। इंडिया में बहुत ही ह्यूज क्वांटिटी में हम ये टैबलेट्स मैन्युफैक्चर करते हैं। अगर मैं स्पेसिफिकली कहूँ तो इंडिया की जो सारी प्राइवेट कंपनीज हैं ये हर महीने इस वक्त 20 करोड़ ऐसी टैबलेट्स प्रोड्यूस कर सकती है। ये टैबलेट्स सरकार प्रोड्यूस नहीं करती। हमारे देश में जो प्राइवेट कंपनीज हैं, फॉर एग्जांपल इप्का लेबोरेटरीज, जाइडस, वॉलेस फार्मास्यूटिकल्स, ये सब प्राइवेट कंपनीज हैं। इनके नाम देख के लग रहा होगा कि यूरोप या फिर यूएस की कंपनीज हैं, सब इंडियन कंपनीज हैं और इंटरनेशनली वेरियस मेडिसिन ये एक्सपोर्ट करती हैं। ना इन सब कंपनीज की तरफ से भी स्टेटमेंट्स ये आई हैं कि आने वाले टाइम में अगर नीड महसूस हुई कि दुनिया को जेन्युइनली इस मेडिसिन की ज़रूरत है और हमारे देश को भी ज़रूरत है, तो इसकी जो प्रोडक्शन है ये बहुत हद तक बढ़ा सकते हैं। इंडिया के पास इतना पोटेंशियल है कि 40 करोड़ या फिर 50 करोड़ टैबलेट्स भी हर महीने हम मैन्युफैक्चर कर सकते हैं और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन। अब हम आते हैं इस दवाई पर। ना सबसे पहले मैं आप सबको ये बता दूँ, देखो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन कोई खास दवाई नहीं है, इसकी टैबलेट 100-200 रुपये की बिकती है। मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा इसको अपने आप लेना स्टार्ट मत कर देना, सिर्फ डॉक्टर्स की सुनिए, जो डॉक्टर्स मेडिसिन देते हैं, जो प्रिस्क्राइब करते हैं, सिर्फ उसी पर फोकस करिए। जो आजकल ये मेडिसिन न्यूज़ में है इस पर ध्यान देकर खुद कुछ मेडिसिन लेना स्टार्ट मत कर देना। ना हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन टैबलेट्स काफ़ी कॉमन होती हैं और ज़्यादातर इनको यूज़ किया जाता है रूमेटॉइड अर्थराइटिस के लिए। काफ़ी जगह मैं देख रहा हूँ आर्टिकल्स में लिखा होता है कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन मलेरिया की मेडिसिन है। देखिए नहीं, क्लोरोक्विन एक दवाई होती है, उसको हम यूज़ करते हैं मलेरिया से लड़ने के लिए। क्लोरोक्विन कुछ हद तक टॉक्सिक होती है, मगर हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन उसका लेस टॉक्सिक डेरिवेटिव होता है। हालांकि क्लोरोक्विन और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन में ज़रा डिफरेंट नहीं है, वो आप कह सकते हैं ज़्यादा लेस टॉक्सिक फॉर्म है। ना हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन न्यूज़ में आई कैसे, देखिए यूएस में कुछ स्टडीज़ हुई हैं। अब आज के टाइम में आपको ये भी समझना होगा, कोविड-19 ने बहुत ही जल्दी से दुनिया को बहुत बड़ा शॉक दिया। दुनिया अभी भी बहुत सारी स्टडीज़ कर रही है कि कौन सा ड्रग काम करता है, कौन सी मेडिसिन काम करती है। तो यूएस में भी लिमिटेड स्टडीज़ हो पाई हैं। तो जो लिमिटेड स्टडीज़ हुई हैं ऑन हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, वहाँ पर यह बताया गया है कि अगर एक पेशेंट को कोरोना वायरस हो जाता है तो वेंटिलेटर पे जाने के चांस कुछ हद तक कम हो जाते हैं अगर हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन और साथ में एक और दवाई होती है Z-Pak, अगर वो दी जाए। और इस सब के साथ साथ मैं ये भी मेंशन कर दूँ, ये कोई पेशेंट अकेले ले ये एडवाइस नहीं किया गया, ये डॉक्टर्स नर्सेज की निगरानी में ही लेनी चाहिए। तो सिंस यूएस में ऐसी कुछ स्टडीज़ हुई तो डोनाल्ड ट्रंप काफ़ी एक्साइटेड हो गए और इन्होंने मार्च 21 को ये ट्वीट करी और कहा कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन एक बिल्कुल गेम चेंजर हो सकता है इन द फाइट अगेंस्ट कोविड-19। I want to point out that the hydroxychloroquine is being administered to 1,100 patients, people in New York, along with the Z-Pak,
Z-Pack, which is azithromycin. और यहाँ आप देख सकते हैं ये ट्वीट है, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन एंड अजिथ्रोमाइसिन। अजिथ्रोमाइसिन मतलब कि Z-Pack, ये भी बहुत ही कॉमन दवाई है, इंडिया में बहुत सस्ती मिल जाती है, 100-200 रुपए की। यूएस का मुझे पता नहीं है, वहाँ पे हो सकता है $5-6 की मिलती हो, मगर हमारे यहाँ काफ़ी सस्ती होती है ये। और इन्होंने ये कहा है कि टेकन टुगेदर, अगर इन दोनों को इकट्ठा लिया जाए, हैव ए रियल चांस टू बिकम द बिगेस्ट गेम चेंजर्स इन द हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन। अब मैं आपको ये बता दूँ, ये जो दोनों दवाइयाँ हैं काफ़ी पुरानी है। ये क्लोरोक्विन तो खैर 4 या 5 दशक पुरानी मेडिसिन है, मलेरिया के अगेंस्ट इसको काफ़ी यूज़ करते थे। और अजिथ्रोमाइसिन जो है Z-Pack, ये एक एंटी बैक्टीरियल मेडिसिन है। काफ़ी बार अगर लोगों को इन्फेक्शन हो जाता है तो उसके लिए Z-Pack का काफ़ी यूज़ करते हैं वो लोग। तो यूएस में इन दोनों मेडिसिन पर काफ़ी स्टडीज़ हुई विद कोविड-19 पेशेंट्स, और ये देखो पाया गया कि ये दोनों जो मेडिसिन हैं ये कोविड-19 को ख़त्म नहीं करती। अगर एक व्यक्ति को कोरोना वायरस हो गया तो कोरोना वायरस उसकी बॉडी से चला नहीं जाएगा अगर ये दोनों मेडिसिन वो ले लेगा, मगर उसके जो सिम्टम्स हैं उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट दिख सकती है, और चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं कि उसको ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हो जाए और उस पेशेंट को वेंटिलेटर का सपोर्ट देना पड़े। तो ये मैं कहूँगा, इसलिए दोनों मेडिसिन काफ़ी यूज़ में हैं। और इंडिया में भी आप अगर देखो तो हमारा जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है ICMR, उन्होंने रेकमेंड की है ये मेडिसिन हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन। इन्होंने ये कहा है कि ये एक प्रिवेंटिव मेडिसिन हो सकती है फॉर हाई रिस्क ग्रुप। जी हाँ, ICMR ने ये कहा है कि वो हेल्थ वर्कर्स जो रेगुलरली हॉस्पिटल्स में जाते हैं, जो कोविड-19 पेशेंट्स के आसपास रहते हैं, अगर वो हेल्थ वर्कर्स इस मेडिसिन को ले लेते हैं, उसको कंज्यूम कर लेते हैं, तो उससे उनके बचने के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। मगर मैं आपको ये बता दूँ फिर से, ये मेडिसिन खुद मत लेना, अपने इंडिविजुअल केस में जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है सिर्फ उस पर फोकस करना। अब ये सब जो मैंने आपको बताया, इससे आप सोचेंगे कि अच्छा तो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का जेन्युइन चांस है कि ठीक है, चाहिए कोविड-19 को ख़त्म ना करते, मगर हज़ारों लाखों लोगों की जान बच सकती है इस मेडिसिन से, इससे और ऑफ कोर्स Z-Pack से। वेल देखिए, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है, अभी के लिए पॉसिबिलिटी दिख रही है, मगर हमको ये नहीं मानना चाहिए कि कोविड-19 की वैक्सीन आ गई या फिर ये जो पूरा पैंडेमिक है ये हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन ख़त्म कर देगी। ये एक रिलीफ हो सकता है, इसकी एक पॉसिबिलिटी है। अच्छा, अब सेकंड क्वेश्चन ये आता है कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन यूएस इतना मैन्युफैक्चर क्यों नहीं करता, सब हम मैन्युफैक्चर क्यों करते हैं? वेल देखिए, पहली बात तो ये जो मेडिसिन है इसकी इंपॉर्टेंस इतनी थी नहीं, ये एक काफ़ी हद तक बहुत ही बेसिक मेडिसिन बन गई थी। ये तो आप कह लीजिए सौभाग्य है कि हम लोग इतना इसको मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और इमीडिएटली दुनिया को इसकी ज़रूरत पड़ गई, तो एक कोइंसिडेंस है। मगर इंडिया इसका यूज़ कर सकता है डेफिनेटली दुनिया की हेल्प करने में, मगर इस पूरे प्रोसेस में हमको हेल्प चाहिए होगी ऑफ चाइना एज वेल। चाइना खुद हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन इतनी लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूस नहीं करता, वो भी प्रोड्यूस करते हैं मगर इतनी लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूस नहीं करते। वहाँ पे ये लोग प्रोड्यूस करते हैं API, मतलब कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। ये बहुत ही जनरल इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो वेरियस मेडिसिन को बनाने में हम यूज़ करते हैं, इंक्लूडिंग हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन। तो अभी के लिए देखो प्रॉब्लम ये है कि चाइना से इन API का जो एक्सपोर्ट है ये भी कुछ हद तक रुका हुआ है। इंडियन फार्मास्यूटिकल जो कंपनीज हैं उन्होंने सरकार को ये बोला है कि आप एक काम करो, जो हमारे पास बहुत बड़े बड़े एयरक्राफ्ट्स हैं, जो आर्मी के हमारे पास एयरप्लेन्स हैं, उनको यूज़ करो, चाइनीज़ अथॉरिटी से बातचीत करो और उनको ये कहो कि हमारे प्लेन्स आएंगे, वो सीधा एयरलिफ्ट कर लेंगे इन सब APIs को। इनका ज़रा वजन होता नहीं है, बहुत ही छोटी API से आप बहुत सारी मेडिसिन बना लोगे, तो ये आप बस एयरलिफ्ट कर लो और वापस इंडिया ले आओ, और इससे हम बहुत सारी जो मेडिसिन है ये बना लेंगे। तो अभी इसका जो प्रोसेस है ये चल रहा है। इसलिए PM मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप से बात करने के बाद ये ट्वीट करी, हैड एन एक्सटेंसिव टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन, काफ़ी लंबी बातचीत हुई है इस इशू को लेकर विद प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। वी हैड ए गुड डिस्कशन एंड एग्रीड टू डिप्लॉय फुल स्ट्रेंथ ऑफ द इंडो-US पार्टनरशिप। तो जब ये कहते हैं फुल स्ट्रेंथ, तो मतलब कि इंडियन गवर्नमेंट एक्स्ट्रा मेजर लेगी, हो सकता है कि चाइना से बात करे, हर तरफ से अपने फार्मास्यूटिकल जो जायंट्स हैं, प्राइवेट कंपनीज हैं, उनको पूरी हेल्प की जाएगी ताकि वो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन बहुत ही बड़ी मात्रा में प्रोड्यूस करें। मगर देखो ऑब्वियस सी बात है, इंडिया की जो पहली प्राथमिकता होगी वो ये है कि हमारे यहाँ जो केसेस बढ़ रहे हैं, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इंडिया में केसेस कोविड-19 के 3000 से ऊपर हो चुके हैं, शायद उससे भी ज़्यादा हो चुके होंगे। जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ अब तक इतना ही है। तो हमें मान के चलना होगा कि 130 करोड़ की आबादी है, कल को हमारे यहाँ भी फैल गया तो हमारे पास ये मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा होनी चाहिए। तो पहली प्रायोरिटी तो है अपने सिटीजन्स। उसके बाद हम सोच सकते हैं कि US में आपको पता है हज़ारों लोग मर रहे हैं, लाखों पेशेंट्स हैं वहाँ पर, फिर US को हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ये इंडो-US लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप के लिए एक
बहुत बड़ा इवेंट हो सकता है अगर हम इसको यूज़ करते हैं प्रॉपरली। फिर उसके बाद ऑफ कोर्स अगर मान लीजिए हम बहुत ही ज़्यादा प्रोड्यूस कर लेते हैं ये मेडिसिन, जिसकी पॉसिबिलिटी दिख रही है मुझे, तो हम इसको यूरोप में, स्पेन, इटली और जगह भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और इंडिया इस पूरे इवेंट में एक, मैं कहूँगा, बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट प्लेयर की तरह उभर के आ सकता है। जितनी आलोचना चाइना की हो रही है, उतनी प्रशंसा इंडिया की हो सकती है अगर इंडिया यहाँ पर प्रॉपरली ये मेडिसिन एक्सपोर्ट करता है। और साथ ही साथ मैं ये भी मेंशन करना चाहूँगा कि इसके साथ साथ अगर हम एक्सपोर्ट करते हैं तो हमारी गवर्नमेंट को, हमारे मीडिया को, दुनिया को बताना भी होगा ये कि देखिए ये जो मेडिसिन है टू फाइट कोविड-19, ये इंडिया से एक्सपोर्ट हो रही है पूरी दुनिया में। अगर ये मैसेज जाएगा नहीं तो ये जो न्यूज़ है ये दबी रहेगी। सो मेरे हिसाब से देखिए ये गोल्डन चांस है इंडिया के लिए अपनी जो फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं इनकी रेपुटेशन इंक्रीज करने का, और ओवरऑल मेक इन इंडिया को प्रमोट करने का भी एक बहुत ही बड़ा अवसर है। ऑब्वियस ही बात है, साथ ही साथ हम हज़ारों लाखों लोगों की